नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 7 अक्टूबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल मंदिर में भस्मारती के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल उजागर होने से एक दिन पहले ही मंदिर प्रशासन ने भस्मारती प्रवेश का पूरा स्टाफ बदल दिया है। अब उमेश पंड्या को यह जिम्मेदारी दी गई है। भस्मारती पास बेचने वाले कर्मचारियों को पुलिस कल ही हिरासत में ले चुकी है। मंदिर प्रशासन यह आदेश पहले ही जारी कर चुका था। पहले यह प्रभार आशीष शर्मा के पास था। नए प्रभारी पंड्या के साथ टीम में प्रदीप रठा, सुधाकर स्वामी, कमल जोशी, राजू मालवीय, आशीष शर्मा, दिनेश बेंडवाल, गोपी कृष्ण शर्मा, सुनील गरुड़ को शामिल किया गया है। भस्मारती के प्रोटोकॉल पास ज्यादा कीमत में बेचने को लेकर मंगलवार को 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें एक प्रोटोकॉल दफ्तर का कर्मचारी मंगल तिवारी व 5 गार्ड शामिल हैं। सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। भस्मारती पास बेचने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। शनिवार को महाकाल क्षेत्र में स्थित विजय होटल में ठहरे गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए पास जारी किए गए थे। मंदिर समिति की सत्कार शाखा के कर्मचारी मंगल तिवारी ने बिना दस्तावेज पास जारी कर दिए थे। इस काम में सुरक्षा गार्ड सुरेश राठौर, संजय मालवीय, नीलम, जिलेश कश्यप व शुभम कटारिया ने भी साथ दिया। इस मामले की खबर लगते ही मंदिर प्रशासन ने अपनी भस्मारती टीम में फेरबदल कर दिया। 2019 में पंड्या भस्मारती निरीक्षक थे। अप्रैल माह में कुछ दबंग लोग बिना परमिशन के ही भस्मारती में प्रवेश कर गए थे। तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र को इसकी खबर लगी तो उन्होंने सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल के साथ मामले को पकड़ा था। विष्णु आरोड़िया, राजू सोनी, शिवदत्त शर्मा, तिलक योगी ने बिना परमिशन भस्मारती की थी। इस पर सभी को चेतावनी देकर छोड़ा गया और पंड्या को फटकार लगाई गई थी। भस्मारती के लिए लोगों के साथ किस तरह धोखाधड़ी होती है, इसका मामला 2 साल पहले सामने आया था। हॉलैंड की एडवाइजरी कंपनी के मैनेजर भारतीय मूल के कृष्णा शर्मा भारत भ्रमण पर आए थे। वे भी भस्मारती करना चाहते थे। इंदौर की होटल मल्हार में सुमित नामक युवक ने आसानी से भस्मारती कराने के लिए 10,000 रुपए लिए। उज्जैन में मनोज जोशी ने 3,000 रुपए लिए। हिमांशु व्यास के मृत पिता गोपाल व्यास जो मंदिर में पुरोहित थे, उनके नाम पर परमिशन बनवाई गई। बाद में मनोज जोशी ने उनसे आखिर में 500 रुपए और मांगे। इस पर विवाद हुआ और पुलिस थाने तक पहुंचा था। भस्मारती पास के लिए प्रशासन को अभी और सख्त व्यवस्था करनी होगी। अभी होटल कारोबार से जुड़े लोग भस्मारती पास श्रद्धालुओं को ऊंची कीमत पर दिलवाते हैं या होटल पैकेज में शामिल कर लेते हैं। होटल संचालकों में पंडित पुजारी भी शामिल हैं, जिन्होंने भी होटलें खोल रखी हैं। भस्मारती के निःशुल्क पास रोज किनको जारी होते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और इसे सार्वजनिक भी किया जा सकता है। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि गुरुवार को शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की आस्था घर से लेकर मंदिरों तक नजर आई। भक्त घट स्थापना के लिए सुंदर प्रतिमाएं घर ले गए और श्रद्धा के साथ स्थापना की। 9 दिनी पर्व के पहले दिन ही मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सारे प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा था। हरसिद्धि मंदिर से लेकर चामुंडा माता मंदिर तक में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। राजा भरतरी की आराध्य देवी गढ़कालिका को भी भक्त माथा टेकने पहुंचे। नगर कोट 24 खंबा माता जी और भूखी माता मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचे। पीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है माता हरसिद्धि देवी दरबार जो है माँ का यहाँ पे। और आज से जो है शक्ति महापर्व का आराधना का जो आज से महापर्व आरंभ हुआ है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आज से आरंभ हुई है। आज जो है भगवती को प्रातः माँ के पट जो है सुबह खुलने के बाद में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अर्धरात्रि से ही माँ का अभिषेक पूजन आरंभ होता है। उसके बाद में माँ को श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र धारण कराए जाते हैं, सुंदर श्रृंगार उनका किया जाता है। माँ का जो है चतुर्भुज स्वरूप में माँ के आज दर्शन है। प्रथम दिवस है माँ के। नित्य 9 दिन माँ के चतुर्भुज दर्शन में मनोहारी दर्शन के स्वरूप के दर्शन होंगे भक्तों को। महिदपुर तहसील के बपैया गांव में पिकअप में बाइक घुसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए उज्जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बपैया में यह हादसा बुधवार रात हुआ। पिकअप वाहन सड़क पर खड़ी थी। इसी बीच मंडी से सोयाबीन बेचकर लौट रहे 3 लोगों की बाइक पीछे से तेज गति से पिकअप में घुस गई। बाइक पर मनवारी, ललित और अरविंद सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि मनवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ललित और अरविंद घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए महिदपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में चिकित्सकों की सलाह पर उज्जैन रेफर कर दिया गया। ललित के सिर में गहरी चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मनवारी, ललित और अरविंद महिदपुर मंडी में सोयाबीन बेचकर बाइक से लौट रहे थे। रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ी पिकअप इन्हें नहीं दिखी और ये सीधे उससे टकरा गए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो गाड़ी में अंदर 2-3 आदमी खड़े हुए, क्या बोला, उसमें शराब पी रहे थे। जो साथ हुआ मेरा साड़ू ही है। उसके बाद 3 सवारी बाइक से गाड़ी, वो क्या मालूम शराब पी रहे थे अंदर। वो रास्ते में अंधारा था, शाम की टाइम हो गया था, अंधारा हो गया था उसमें। तो गाड़ी खड़ी करी उसने
और पीछे से क्या मोटरसाइकिल आ रही थी और उससे ऐसा हादसा हुआ। गाँव से 3 एक्सीडेंट में घायल लोगों को लाया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बाकी 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला अस्पताल उज्जैन जहाँ से उचित उपचार हेतु भेजा गया। घायल व्यक्ति को लाया गया है, जिसमें से एक ललित जिनकी उम्र 35 ईयर है, अरविंद जिनकी उम्र 15 ईयर है, बनवारी जी जिनकी मृत्यु हो गई जिनकी उम्र 40 साल। इस नवरात्रि आर के डेवलपर्स आवास मेला लाया है आपके लिए अपने घर का सपना पूरा करने का शानदार मौका। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, जहां आप पाएंगे हरे भरे गार्डन, साफ स्वच्छ सड़कें, पेयजल, पीएचई लाइन, सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड, प्ले जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, कंफर्म बुकिंग पर रजिस्ट्री फ्री और हाँ 45,000 रुपए का कैशबैक वाउचर लेना ना भूलें। प्लॉट मात्र 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93,406 17725, 917-1986 011, 903-947-2605। ताजपुर में बीमार रिश्तेदार को देखकर लौट रहे 2 युवकों की बाइक को एक अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक अनोखी लाल शर्मा अपने दोस्त शंकर लाल के साथ ताजपुर में रहने वाले रिश्तेदार की तबीयत देखने आया था। दोनों सुबह बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान एक बेकाबू टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से अनोखी लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शंकर लाल बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के बाद चालक टैंकर छोड़कर भाग निकला। इधर एक अन्य घटना में आगर रोड पर बुधवार शाम एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुशलपुरा निवासी सागर पिता मनोज लश्करी शाम 7:30 बजे आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज जा रहा था। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और इसमें भरे पानी की वजह से बाइक असंतुलित हो गई और सागर नीचे जा गिरा। इसी बीच पीछे से आ रही आयशर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बाइक नंबर के आधार पर मनोज की शिनाख्त की गई। हादसे के बाद आयशर चालक भाग निकला। उज्जैन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस सा काम कर रही है। अब देखिए ना, वह अपराध होने से पहले ही अपराधियों को दबोच लेती है, खासकर पेट्रोल पंप की लूट करने वालों को। अब तक पेट्रोल पंप लूट होने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्त में लेने में चिंतामण, नीलगंगा और महाकाल थाने आगे रहते थे। अब इसमें चिमनगंज का नाम भी जुड़ गया है। चिमनगंज पुलिस ने बुधवार देर रात कानीपुरा ओवरब्रिज के पास से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि यह बदमाश पुल के पास बैठकर कानीपुरा रोड पर स्थित गुरु नानक पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के नाम संदीप, विकास, सूरज उर्फ जुड्डा, ऋतुराज उर्फ बाटली और विजय उर्फ बैल हैं। विजय पर 3, बाटली पर 6 और जुड्डा पर 13 अपराध दर्ज हैं। आरोपियों से देसी कट्टा, चाकू, डंडे और रॉड बरामद की गई है। आरोपियों को कोर्ट पेश किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आखिरकार उन सभी पटवारियों को एक तरफा रिलीव कर दिया जो तबादले के बाद भी नई जगह पदभार नहीं ले रहे थे। कलेक्टर ने सिंगल आदेश जारी कर निर्देश दे दिया है कि अब स्थानांतरित पटवारियों को अक्टूबर का वेतन नई पदस्थापना वाली जगह से ही मिलेगा। पटवारियों के तबादले 1 महीने पहले हुए थे, लेकिन अधिकतर रिलीव नहीं हुए थे। ये पुरानी ही जगह पर काम कर रहे हैं। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330, 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9, जवाहर नगर, उज्जैन। महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास अब 145 करोड़ रुपयों से होगा। बड़ी बात यह है कि इसके लिए फ्रांस की सरकार ने 80 करोड़ रुपए दिए हैं। महाकाल वन फिर साकार होगा और छोटा रुद्र सागर में अनुभूति पार्क की अलग ही महक होगी। मृदा प्रोजेक्ट के तहत ये विकास होगा। गुरुवार को दिल्ली से मुख्य टीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की नेहा सिंह व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIU की टीम टेंडर जारी करने से पहले सभी मुद्दों पर मंथन करने के लिए उज्जैन पहुंची। इससे पहले NIU टीम के 3 सदस्यों ने बुधवार को समन्वय बैठक की। प्रोजेक्ट के तहत महाराजवाड़ा भवन को हेरिटेज धर्मशाला बनाया जाएगा और रुद्र सागर में अनुभूति पार्क बनेगा। महाकाल वन क्षेत्र की परिकल्पना को भी यहाँ साकार किया जाएगा। पुराने समय के पेड़ लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट के प्रभारी केशव सक्सेना ने बताया, टेंडर तैयार हो गया है। अब महाकाल मंदिर प्रशासन के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। बुधवार को आर्किटेक्ट गुरमीत रॉय, शिल्पी गुप्ता व मानसी सिंह आदि ने मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़, सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल आदि से चर्चा की। उर्दू स्कूल की जगह बेसमेंट में 200 से ज्यादा कार की पार्किंग होगी और ऊपर वेंडर मार्केट व 2 व्हीलर पार्किंग की जाएगी।
रामघाट का सौंदर्यीकरण और बड़े रुद्रसागर का भी विकास हो। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते ही माता चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दरबार में भक्तों का तांता अल सुबह से लगना प्रारंभ हो गया। माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में आकर्षक फूल बंगला और विद्युत सज्जा की गई। चामुंडा माता मंदिर पर चांदी के द्वार और सिंहासन का काम लगातार जारी है। तुलजा भवानी मंदिर पर चांदी के द्वार और सिंहासन का काम पूरा हो चुका है। कोरोना महामारी के बावजूद नवरात्रि के पहले दिन ही बड़ी संख्या में सुबह से माता भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कोई घुटने के बल तो कोई पैदल ही मां के दरबार में पहुंचा। बड़ी संख्या में भक्त सुबह की आरती में शामिल हुए और मां की आराधना की। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी लोग माता के दरबार में शीश झुकाने पहुंचे। नवरात्रि के पहले दिन ही माता के दरबार में जयकारे गूंज उठे। देवास की माता के बारे में मान्यता है कि माता अपने भक्तों की झोली भर देती है। प्रशासन और पुलिस ने भी माता टेकरी पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लगातार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। शहर में करीब 200 से ज्यादा स्थानों पर माता की स्थापना की गई। मैं यहाँ पर चामुंडा माता के मंदिर पे खड़ा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है यहाँ। मैं करीब 40-45 साल से आ रहा हूँ यहाँ। तो मैं प्रॉपर देवास के ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो भी आता है सबकी मान्यता पूरी होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी कभी कभी झोली नहीं भरी है। बस माता रानी माँ देवास वाली मैया रानी है अपनी, सबके ऊपर कृपा करती है। और देवास इसीलिए है माँ के माँ तुलजा माँ चामुंडा माँ का वहाँ से देवास माँ माता रानी का टेकरी वाली माता का। और सब श्रद्धालु आते हैं, बाहर के आते हैं, विदेश के आते हैं, देवास के पूरे सब आते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी, सबको आशीर्वाद देती है माँ और सबको आनंद में रखती है। सब कुछ माँ का है, माँ भगवती का। जय माता दी। जैसा कि आप लोग जानते हो विगत 2 सालों से कोरोना महामारी के देखते हुए मंदिर पूर्णतः प्रतिबंधित था। चूँकि बीच में शारदीय नवरात्रि में मंदिर खोला गया था, उसमें इतने श्रद्धालु दर्शन करने नहीं आ पाए थे। उसके पश्चात अब कोरोना महामारी को कम होते हुए देखते हुए, उसके संक्रमण को समापन होते हुए देखते हुए इस बार शारदीय नवरात्रि में मंदिर पूर्णतः खोल दिया गया है। उसमें कोरोना के गाइडलाइन के शासन द्वारा इम्प्लीमेंट करी गई है। उसमें पुजारी परिवार एवं समस्त प्रशासन के लोगों का सहयोग रहेगा। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।